लास्ट क्लास में हमने देखा था परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ की बात की थी। उसमें से एक पार्ट रह गया था जो अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले हमने उसमें परसेंटेज के बेस पे तो कोशिश कर लिया था, सब समझ लिया था, लेकिन एक पार्ट जिसमें हम देखते हैं, जैसे कि 25 है, अब 25 से वो इंक्रीज़ हो गई और वो होगी 30 होगी। तो अगर हमसे ऐसा पूछा जाए ये इससे कितना प्रतिशत इंक्रीज़ होगी, तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज़ की बात की जाएगी तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक मान अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान डिवाइड बाय प्रारंभिक मान इंटू 100। मतलब इस अंतिम मान क्या है, जैसे कि 25 से 30 होगी, तो इसका मतलब है कि अंतिम मान यहाँ लिखेंगे 30 माइनस प्रारंभिक पहले कितनी थी 25, और नीचे भी पहले कितनी थी तो 25 और इंटू 100। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 5 डिवाइड बाई 25, तो ये हो गया 1/5 और ये इंटू में 100 है, तो ये कितना परसेंट हो गया, ये 20%। इसका मतलब ये 25 से 30 होगी, इसका मतलब ये 20% इंक्रीज होगी, 20% की इसमें वृद्धि होगी। लेकिन यदि हमसे ऐसा पूछा जाता है इसके क्वेश्चन में कि ये संख्या पहले 30 थी अब 25 हो गई है, इसका मतलब इसमें ये कमी हुई है 5 की, पहले ये 30 थी अब ये 25 होगी। तो इस केस में हमें इनिशियल प्रारंभिक वैल्यू यहाँ पे प्रारंभिक वैल्यू 30 रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे है ना 25 माइनस 30 करेंगे तो ये नेगेटिव में नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इनका केवल डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 इंटू 100, तो ये 1/6 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये होता है 16.66% या 16 सही 2/3%। इतने परसेंट की इसमें कमी होगी है। अब हम कुछ नई फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमें बोला जाता है कि प्रारंभिक वैल्यू प्रारंभिक मान और ये ऊपर होता है अंतिम मान। मान लेते हैं कि प्रारंभिक वैल्यू अगर 100 है और उसमें कुछ परसेंट की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो x% की वृद्धि हुई तो ये 100 + x हो जाएगा। मान लो फर्स्ट ईयर में x% की वृद्धि हुई तो इसको ऐसे लिखेंगे, और अगले साल अगर फिर से x% की वृद्धि हुई तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर अगले साल मान लो x% की वृद्धि हुई तो इसको 100 + x लिख लेंगे। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इस प्रारंभिक मान को हम लिख लेते हैं इनिशियल वैल्यू, और ये अंतिम मान की ये हो जाएगी फाइनल वैल्यू। तो इससे इसको कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 ऊपर ये 100 + x। अब ये 3 टाइम्स है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। अब अगर जैसे यहाँ पे 3 साल बोलता है, 4 साल बोलता है, 2 साल बोलता है, अगर सेम परसेंटेज है तो हम इसकी पावर n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n लिख लेंगे इसकी पावर। अगर ये 3 साल बोलेगा तो 3 साल हो जाएगी, लेकिन परसेंटेज वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे 20% बढ़ी है तो अगले साल भी 20, ऐसे अगर हुआ है तो ये अपन इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। और अगर मान लो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हम इससे कंपेयर कर लेंगे। मान लो पहले इनिशियल वैल्यू 100 थी, फिर मान लो पहले साल अगर मान लो x% की वृद्धि हुई है, और दूसरे साल भी ये 100 थी, दूसरे साल मान लो x% की कमी हुई है, तीसरे साल मान लो कि 100 माइनस इसमें x% की और कमी हुई। चाहे फर्स्ट ईयर में कमी बोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेकेंड ईयर में अगर यहाँ पे वृद्धि बोलेगा कि इतने % की वृद्धि हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर ये परसेंटेज अलग अलग है तो हम इसको यहाँ पे जैसे मान लो 20% है तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 30% है तो यहाँ 30 लिख लेंगे।
तो जो भी परसेंटेज रहेगी वो तो एक्स की फॉर्म में आ जाएगी या वाई की। जो अलग अलग डिफरेंट अगर परसेंटेज है तो डिफरेंट लिख लेंगे। अगर ए की परसेंटेज है वो इस फॉर्म में बन जाएगी। अगर प्लस माइनस किसी में वृद्धि हो रही तो बस एक फॉर्म याद रखनी है हमेशा, ये वाली 100 और ये 100 प्लस एक्स। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे अगर इनिशियल वैल्यू अपनी 100 है और उसमें कुछ परसेंट यहाँ पे वृद्धि हुई है, जैसे मान लो कि कुछ x% की वृद्धि, तो इसमें x अगर कमी की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और ये इससे कंपेयर कर लेंगे और इसको ये इससे कंपेयर करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये फॉर्म याद रखना, अभी क्वेश्चन करेंगे जब पता पड़ जाएगा। अब हम सक्सेसिव की बात कर लेते हैं। सक्सेसिव के एक फॉर्म याद रखना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्म हमेशा याद रखना। इसमें x% ये है और ये y% है और ये x और y परसेंटेज में सारी वैल्यू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है मान लो कि जैसे कि क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पे 20% की पहले वृद्धि हुई है, फिर 25% की यहाँ पे फिर वृद्धि हुई, तो इसका सक्सेसिव टोटल वृद्धि कितनी हुई तो उसकी बात करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 20 को हम एक्स मान लेंगे या यहाँ लिख लेंगे और 25 ये वाई की फॉर्म में हो जाएगा, प्लस अभी 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो ये 20 और 25 हो गया 45, प्लस ये कितना हो जाएगा 25 दोनों ये 500 और डिवाइड बाई 100 तो ये हो जाएगा 5। तो ओवरऑल इसमें कितनी 50% की वृद्धि। इसका मतलब है कि हम उसको पहले 20% बढ़ाएंगे या फिर 25% बढ़ाएंगे, या तो डायरेक्ट उसको 50% बढ़ा देंगे। तो ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दोनों सेम आएगी। तो ये भी हमेशा याद रखना कि सक्सेसिव की फॉर्म होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई डिवाइड बाई 100। अगर वो बोलता है पहले यहाँ पे वृद्धि हुई है और फिर कमी हुई तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। जिसमें कमी की बात करेगा वहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अगर मान लो जैसे कि वो बोलता है पहले 25% की वृद्धि हुई है फिर 20% की कमी हुई है, तो उस केस में वृद्धि वाली जो परसेंटेज है हमें उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो 25% की वृद्धि हुई है, फिर ये 20% की कमी की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और 20%, फिर प्लस, फिर 25 पॉजिटिव का है इनटू ये माइनस का 25 क्योंकि 25 में कमी हो रही है और ये डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 5, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5। इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसे ना कोई फ़ायदा हो ना कुछ हुआ। जितना उसने बढ़ाया था, जैसे इसने 25% यहाँ पे बढ़ाया तो वापस इसने 20% इससे कमी करके वापस वहीं पहुँच गया जहाँ पे ये था। इसका मतलब ना कुछ को प्रॉफिट हुआ ना लॉस, कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्वेश्चन करेंगे जब पता पड़ जाएगा। और अगर मान लो दोनों बार अगर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब मान लो पहले 25% का कमी हुई फिर मान लो 20% की कमी हुई, तो उस केस में क्या करेंगे कि ये माइनस का 25 ले लेंगे, फिर ये माइनस का 20, फिर ये प्लस का साइन, फिर माइनस का 25 और ये माइनस का 20 डिवाइड बाई 100। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -45, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस ये कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस ये -40%। इसका मतलब है उसमें ओवरऑल 40% की कमी होगी। और यदि मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि पहले x% की वृद्धि हुई है फिर x% की कमी हुई है, अगर दोनों परसेंटेज सेम है तो उस केस में हमेशा इसको कमी होगी, और वो कमी क्या होगी x² डिवाइड बाई 100। जैसे मान लो कि पहले उसको 20% की वृद्धि हुई है फिर 20% की कमी हुई है, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, ओवरऑल उसको देखेंगे तो क्या हुआ, ये हमेशा कमी में आएगा। तो पहले अगर 20% की उसको वृद्धि हुई है फिर 20% की उसको कमी हुई है, इसका मतलब ओवरऑल ये 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 तो हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 100। तो ओवरऑल ये 4% की उसको हमेशा कमी हुई। लेकिन ये जब भी लगा सकते हैं जब दोनों परसेंटेज सेम हो।
जैसे बोलता है 25% की पहले वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है, तो उस केस में भी ये परसेंटेज सेम है, तो हम ये 25 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 100, तो इस मतलब 6.25। इसका मतलब है ओवरऑल उसको 6.25% की कमी हुई है। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बोले एक दुकानदार कमीज की कीमत 20% बढ़ाता है, बाद में बिक्री के समय ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो कीमत में कुल छूट ज्ञात करें। यदि कमीज की मौलिक कीमत 200 रुपये थी तो ग्राहक को कितनी कीमत देनी होगी। तो ये तो हमने अभी देखा जस्ट कि वो पहले 20% बढ़ाता है, फिर सेम परसेंटेज 20% की कमी करता है, तो ओवरऑल उसको कितने परसेंट की कमी हुई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो एक्स की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 100, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा ओवरऑल उसको 4% की कमी हुई है। अब ये 4% की कमी करनी किस में करेंगे, पहले उसको मौलिक कीमत 200 रुपये थी, तो 200 का 4% की कमी कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है कि ये आ जाएगी 8, तो इसका मतलब है 200 में से 8 माइनस करना है, तो हो जाएगा 192 रुपीज़। अब उसको 192 रुपीज़ देनी पड़ेगी। एक तो ये तरीका है ऐसे। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते थे कि ओवरऑल उसको अगर 4% की कमी हो रही है, तो अब कीमत कितनी हो जाएगी, अगर पहले वो 100% थी, अगर उसमें 4% की कमी कर दी तो अब हो जाएगी वो 96%। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 200 का 96% निकाल लो, तो ये छिन में दूना होता है 192। अब उसको 192 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यदि मोहन का वेतन शाम के वेतन से 50% ज़्यादा है, तो शाम का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसे ये बोल रहा है मोहन का वेतन शाम के वेतन से, तो शाम के वेतन से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हम शाम के वेतन को 100 मान लेते हैं। अब मोहन का वेतन उससे 50% अधिक है, तो 100 है, तो 100 से 50% अधिक कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 150। अब ये 150, अब ये बोल रहा है कि तो शाम का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो अब ये इससे कितना प्रतिशत कम है, तो इस केस में हमेशा ना बेस अपना हो जाएगा 150, और ये 150 से मोहन से शाम कितना कम है 50 कम है, और डिवाइड बाय इंटू में 100। अब ये हो जाएगा 50 से कट जाएगा तो ये 3, तो 1/3, तो ये कितना हो गया 1/3 इंटू 100, तो हो जाएगा 33.33% या 33.1/3%। हमने क्या किया, जैसे इसने बोला शाम के वेतन से कंपेयर किया, तो पहले हम शाम का वेतन हमें पता नहीं था, तो हमने मान लिया शाम का वेतन 100 है। अभी बोला शाम के वेतन से मोहन कितना अधिक है, तो 50% अधिक है, तो हमने इसका 50% बढ़ा दिया, मतलब इसका कितना हो जाएगी, जब ये 100 है तो इसका 50% बढ़ा दिया, तो अब ये 150 हो जाएगा। ये हमने पहले सीख चुके हैं, तो डायरेक्ट 150 हो गया। अब ये बोल रहा है कि शाम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है। अब शाम का वेतन की बात कर रहा है तो इससे कंपेयर करना है। इस बार हमें बेस इसको 150 को बेस बनाएंगे, क्योंकि इससे कंपेयर कराना, तो इससे कितना कम है, तो इससे कितना कम है ये शाम, तो ये 50 कम है, तो 150 से 50 कम है, तो 50 ऊपर रख लिया, डिवाइड बाई 150 इंटू 100, तो हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये बोला बजट से पहले सरकार ने पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ा दी, बजट में फिर 20% कीमत बढ़ा दी, तो कीमत में कुल प्रतिशत बढ़त ज्ञात करें। तो पहले हम सक्सेसिव वाला मेथड देख ही चुके हैं, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100 वाला, तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। ये हो जाएगा 30 पहले बढ़ा दी, फिर 20% और बढ़ा दी, फिर प्लस ये 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 50 प्लस ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 56%। तो ओवरऑल सरकार ने 56% बढ़ा दी, पहले 30% बढ़ाई, फिर 20% बढ़ाई। इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरकार ने ओवरऑल 56% कीमत बढ़ा दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न की कीमत 2 बार क्रमशः 40% और 10% घटाई जाती है, तो कीमत में कुल प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो इसको देख लेते हैं। पहले 40% घटा दी, फिर 10% और घटा दी, फिर ये -40 इंटू -10 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा -50, और ये माइनस माइनस हो जाएगा दोनों प्लस, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -46%। ये माइनस का साइन ये दर्शाता है कि ओवरऑल 46% की कमी हो गई है। इसको ऐसे भी बोल सकते थे जैसे कि उसकी वैल्यू में पहले 40% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई। ऐसे करके इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि उसमें ओवरऑल 46% की कमी कर दी, या उसकी कीमत 46% घटा दी। नेक्स्ट देखते हैं। एक गाड़ी की कीमत 10% वार्षिक दर से कम होती है। इसकी वर्तमान कीमत 81,000 रुपये है। इसकी कीमत 2 वर्ष पहले कितनी थी और इसकी कीमत 3 साल बाद क्या होगी? ये हमने पहले देखा था कि प्रारंभिक मान और ये ऊपर अंतिम मान, या इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। अगर वैल्यू 100 है, अगर उसमें वृद्धि हो रही तो प्लस और कमी हो रही तो माइनस, तो इस केस में यहाँ पे कमी हो रही तो यहाँ पे हम कमी लिख लेंगे। तो कमी x% की अगले साल भी अगर कमी हो रही तो वो भी 100 - x हो जाएगी। तो बस इससे कंपेयर करा लेते हैं। अगर पहले वैल्यू 100 थी तो उसमें 10% की कमी होगी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 10% की कमी कर देंगे। फिर अगले साल भी ये वैल्यू 100 थी तो उसमें 10% की कमी होगी, तो फिर 10% की कमी कर देंगे। तो बस इससे कंपेयर करा लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 90। अब फाइनल वैल्यू हमें दे रखी है कि वर्तमान कीमत, जो कि हमें इनिशियल निकालनी तो वर्तमान दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 81 दे रखी है क्वेश्चन में। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 में 81 हो गए, तो ये 81 से कैंसिल हो गया, 1 0 बचा हुआ है। अब ये 1 0 ये इधर, ये 100 और ये 100 दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1,00,000। इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी की पहले कीमत 1,00,000 थी, फिर 1,00,000 से 10% की कमी हुई, फिर और 10% की कमी हो, 10% की कमी होकर कितनी होगी, वो 81,000। अब हम देखते हैं कि दूसरा ये इसमें जो पूछ रहा है कि इसकी कीमत 3 साल बाद क्या होगी। इस बार हम निकालेंगे, तो इस बार इनिशियल वर्तमान वैल्यू क्या है, 81,000, और अंतिम वैल्यू हमें पता नहीं, जो 3 साल बाद होगी वो हमें निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि पहले इस होती 10% की कमी होकर 90 होगी, फिर अगले साल भी 10% की कमी होगी, तो ये फिर 90 होगी। ऐसे 3 साल तक हुआ है, इसका मतलब ये फिर 90। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 3 0 से 1 2 और ये 3, ये 1 0 से ये भी कैंसिल। इसका मतलब ये हो जाएगा 81 इंटू 9 का क्यूब होता है 729। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है केवल, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 729 81, तो 927 इंटू 8 8 9 72 का 2 7 8 2 16 7 23 2 8 7 56 और 2 58। वेट कर लेते हैं, ये जगह 4 9 और ये 5, तो ये हो जाएगा 59049। इसका मतलब है कि वो आज अगर उसकी वर्तमान कीमत 81,000 रुपये है, तो 3 साल बाद अगर 10% हर साल घटती रहेगी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 59,049 रुपये।